गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 62, 63, 64 एंड 65 यानी टोटल 4 क्वेश्चन करेंगे। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, बी एंड सी शोड क्रेडिट बैलेंस of rupees 5 lakhs, rupees 3 lakhs and rupees 2 lakhs respectively after taking into account drawings and net profit of rupees 3 lakhs। यानी ये जो कैपिटल दिया हुआ है गाइस, इसमें से जो ड्राइंग्स है और जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद ये कैपिटल दिया हुआ है। यानी कंप्लीटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो बैलेंस आता है, जो टू बैलेंस सीडी आता है, जिसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं, वो अमाउंट यहाँ पे दे रखा है। यानी ये जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी जो प्रॉफिट था ये 3 लाख रुपए का, इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। आगे कह रहा है कि द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 2023-2024 वर। यानी पार्टनर्स ने ड्राइंग्स भी कर रखे हैं, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन दे रखी है ड्राइंग की। सबसे पहले केस में दे रखा है कि ए विड्रीव रुपीज 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। यानी ए जो है वो 10,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, साल में 2 बार, ठीक है, और हर छमाही के बिगिनिंग में, यानी 6 महीने के बिगिनिंग में। तो पहला ड्राइंग उसने किया होगा 1 अप्रैल को और दूसरा ड्राइंग उसने किया होगा 1 अक्टूबर को, ठीक है। यानी हर 6 महीने के बिगिनिंग में कर रहा है। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करने के लिए या तो एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या तो सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, और हम आपको दोनों तरीके से बता देंगे, ठीक है, कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। जो आपको अच्छा लगेगा आप वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि बी विड्रीव रुपीज 10,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। यानी जो बी है वो भी 10,000 विड्रॉ कर रहा है साल में 2 बार, लेकिन इस केस में कह रहा है कि हर 6 महीने के एंड में कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला जो ड्राइंग है वो बी कब किया होगा, 30 सितंबर को, है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 महीने बाद, यानी कि 30 सितंबर को। और दूसरा वाला ड्राइंग उसने 31 मार्च को किया होगा, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, एक तो एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, दूसरा सिंपल तरीके से, लेकिन हम दोनों तरीके से कराएंगे, जो भी आपको अच्छा लगेगा उससे आप कर लीजिएगा, ठीक है। और सी के केस में कह रहा है कि सी जो है, देखो ये अलग अलग डेट पर, 1 मई को, 1 अक्टूबर को, 31 दिसंबर को और 31 मार्च को, वो भी अलग अलग अमाउंट, यानी डेट भी वेरी कर रहा और अमाउंट भी वेरी कर रहा है। तो सी वाला जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसका कैलकुलेशन हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है। इसके बाद कह रहा नीचे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 8% पर एनम के रेट से, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। और फिर आगे कह रहा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। यानी आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का करना है। तो आइए सबसे पहले देखिए गाइज हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कैलकुलेशन करना है, जो कि हम ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं, जबकि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना। तो देखो सोल्यूशन में लिख भी रखा है कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल को एज इट इज लिख लेंगे, जैसे दिया, जैसे ए का दिया है 5 लैक्स, बी का दिया है 3 लैक्स एंड सी का दिया है 2 लैक्स, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं, ड्राइंग्स को ऐड कर लेते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय जब हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो ड्राइंग को हम माइनस करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया है, यानी कि क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है, तो जो चीज़ें हम ऐड करते हैं वो माइनस कर देंगे। तो ड्राइंग को हम क्या करते हैं, नॉर्मली तो माइनस करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ हमें क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है तो हम ड्राइंग को क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। तो ए का ड्राइंग कितना दिया था 20,000, और बी का कितना था 20,000, और सी का भी देखिए 20,000 है। देखिए 6,000 ये, 5,000 ये, 11 और 4 15 और 5 20, ठीक है। और इनका देखो 10,000 ये कर रहे थे, साल में 2 बार कर रहे हैं, तो 10,000 गुणे 2 20,000, और बी भी 10,000 कर रहा है साल में 2 बार, तो 10,000 गुणे 2 20,000, यानी तीनों ने 20-20 हज़ार रुपये का ड्राइंग कर रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे, ठीक है।
इसके बाद जो प्रॉफिट बांटा गया था 3 लाख रुपया, किस रेशियो में, 2:1:1 में, इसे माइनस कर देंगे। नॉर्मली देखो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन को, ठीक है, लेकिन तब दिखाते हैं जब ओपनिंग से क्लोजिंग जाना होता है, लेकिन हमें यहाँ क्लोजिंग से ओपनिंग आना है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। तो अगर इस 3 लाख रुपए को 2:1:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ए के हिस्से में आएगा 1,50,000 और बी के हिस्से में आएगा 75,000 और सी के हिस्से में भी आएगा 75,000, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे, यानी जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको जोड़ करके निगेटिव वैल्यू माइनस कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो ए का देखो कैसे आएगा, 5 लाख पॉजिटिव वैल्यू है और 20,000 ये भी पॉजिटिव है, तो 5,20,000 हो गया, और 5,20,000 में से 1,50,000 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3,70,000, ठीक है। इसी तरीके से बी का 3 लाख ये और प्लस 20,000, 3,20,000 और 75,000 माइनस कर देंगे तो 2,45,000 आ जाएगा। इसी तरीके से सी का 2 लाख प्लस 20,000 और इसमें से 75,000 माइनस कर देंगे तो 1,45,000 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये आ गया पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 8% के रेट से, तो 3,70,000 का 8% हो जाएगा 29,600, ठीक है, और 2,45,000 का 8% हो जाएगा 19,600 और 1,45,000 का 8% निकाल लेंगे तो 11,600 हो जाएगा। तो गाइज आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया गया, ठीक है। आइए वर्किंग नोट नंबर 2 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए, यानी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे ए का। तो देखो ए का विदड्रॉइंग कितना था, 10,000, और एक साल में वो 2 बार किया है, हर छमाही के बिगिनिंग में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे साल का ड्राइंग आ जाएगा 20,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 10%, तो 10/100 और एवरेज पीरियड 9 मंथ होगा। कैसे, देखो जैसे मान लो ये एक टाइम लाइन है, ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ड्राइंग कर रखा है, देखो ये टाइम लाइन है जो शुरू होगा 1 अप्रैल से और खत्म होगा कब, 31 मार्च को। तो जो ड्राइंग ए ने किया है वो हर 6 महीने के बिगिनिंग में किया है, तो पहला ड्राइंग तो वो यहाँ पे किया होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना मंथ यूज हुआ होगा, 12। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना मंथ हुआ, 12 मंथ। और लास्ट वाला वो ड्राइंग कब किया होगा, लास्ट वाला किया होगा यहाँ साल के बीच में, यानी कि 1 अक्टूबर को किया होगा। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक कितना महीने यूज हुआ होगा, 6 महीना, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग वो कितना हुआ होगा, 6 मंथ। तो देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 महीना, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग वो 6 मंथ है, अपॉन 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 18/2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 मंथ आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो 9 मंथ लिया गया है। वैसे मैं एवरेज पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है, एवरेज पीरियड से कैसे निकालते हैं, वो मैं इसके बहुत पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, फिलहाल यहाँ भी मैंने डिस्कस कर दिया। तो ये 10,000 हो गया, ठीक है, और साल में 2 बार, तो पूरे साल का कितना हो गया, 20,000, 10%, और ये 9 महीना क्या हो गया, एवरेज पीरियड। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,500 रुपया, ठीक है। या फिर इसी को हम दूसरे तरीके से यानी सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट हाफ ईयर ड्राइंग, यानी पहला हाफ ईयर, पहला छमाही, यानी पहले 6 महीने का जो ड्राइंग उसने कर रखा होगा वो कब कर रखा होगा, 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कितने मंथ यूज हुआ होगा, 12 महीने। तो देखो 10,000 का 10% 12 महीने का निकाल लेंगे, 1,000 आ जाएगा। और जो दूसरा छमाही, यानी जो दूसरे छमाही में उसने ड्राइंग कर रखा है 10,000 रुपया, और कितना रेट है, 10%, और दूसरा छमाही कभी स्टार्ट होता होगा, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक 6 महीने होगा, तो 6 महीने का निकाल लेंगे 500, तो 1,000 प्लस 500 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 1,500। यानी चाहे ऐसे निकालें या फिर एवरेज पीरियड करके निकालें, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। आइए इसी तरीके से हम इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ बी का देख लेते हैं। देखो बी ने क्या किया था, 10,000 निकाला था, ठीक है, एक साल में, और एक साल में 2 बार निकाला है, तो 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 ये पूरे साल का आ जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10%, और एवरेज पीरियड 3 महीने होगा। क्यों, क्योंकि इसमें बी के वाले केस में कह रहा था कि बी जो ड्राइंग कर रखा है, यहाँ देखो बता दे रहा हूँ, बी जो ड्राइंग कर रखा है वो हर 6 महीने के एंड में, तो पहले 6 महीने का एंड कब होगा, 30 सितंबर को, ठीक है। तो 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक
कितना मंथ यूज हुआ होगा, 6 मंथ, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ हुआ। और लास्ट वाला तो वो 31 मार्च को ही किया होगा, तो 31 मार्च से 31 मार्च तक कितना, 0 मंथ। तो 6 + 0 यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मंथ आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो गाइज हमने 3 मंथ ले रखा है, ये देखो 3 मंथ। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 500। या फिर इसी को दूसरे तरीके से अगर हम निकालें, जो सिंपल तरीके से, तो देखो इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ड्राइंग एट द एंड ऑफ हाफ ईयर, यानी पहला हाफ ईयर का वो जो ड्राइंग किया है एंड में, यानी फर्स्ट छमाही के एंड में, शुरू के 6 महीने के एंड में, यानी वो कब किया होगा, 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर से लेकर के 31 मार्च तक कितना मंथ हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसलिए यहाँ पे 6 मंथ का हमने निकाला है। एक सेकंड, ये देखिए 10,000 का 10%, 6 महीने का तो कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड ड्राइंग भी उसने कब किया होगा, दूसरे छमाही के अंत में, और दूसरे छमाही का अंत कब होगा, 31 मार्च को। तो 31 मार्च से 31 मार्च तक तो 0 मंथ होगा, तो 10,000 का 10% और 0/12 कर लेंगे तो 0 आएगा, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना होगा इसका, 500। तो चाहे ऐसे आप निकालिए या फिर आप यूरेस पीरियड को लेकर के निकालिए, तब भी 500 ही आएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर चॉइस है कि आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे आपको अच्छा लगता है। मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। ठीक है, आइए इसके बाद हम टेबल बना लेते हैं, सॉरी टेबल कह रहे हैं। जो सी है उसने जो ड्राइंग कर रखा है, देखो वो अलग अलग डेट पर और अलग अलग अमाउंट विदड्रॉ कर रखा है, यानी डेट भी वेरी कर रहा है और अमाउंट भी वेरी कर रहा है। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि हम प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले देखो 4 कॉलम बनाएंगे। पहला तो डेट ऑफ ड्राइंग का हो जाएगा, और दूसरा अमाउंट विड्रॉन का हो जाएगा, और तीसरा मंथ यूज्ड। मंथ यूज्ड का मतलब कि जो पहला ड्राइंग किया, जैसे मान लो पहला ड्राइंग उसने किया 1 मई 2023 को, तो 31 मार्च तक कितने महीने यूज हुआ होगा, 11 महीने। उसी तरीके से जो ड्राइंग उसने 1 अक्टूबर को किया है, ठीक है, वो कितने महीने यूज हुआ होगा, 6 मंथ। और जो ड्राइंग उसने 31 दिसंबर को किया है, वो कितने महीने यूज हुआ होगा, 3 मंथ। और जो ड्राइंग उसने 31 मार्च को किया है, वो कितने महीने यूज हुआ होगा, 0 मंथ। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट विड्रॉन इनटू मंथ यूज्ड करके। तो 6,000 × 11 66,000, 5,000 × 6 30,000, 4,000 × 3 12,000 और 5,000 × 0 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे, जो कि 1,08,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप फार्मूला लगा देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। फार्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12, जो कि हमेशा करते हैं इस मेथड में। ठीक है, तो आ जाएगा कितना आपका, 900। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आया होगा, ए का भी, बी का भी और सी का। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं प्लीज आपसे एक ही चीज हमेशा हर वीडियो में ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिए, 100% आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि कावेरी एंड ताप्ती आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर बुक्स। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल, देखो यहाँ बोल ही दिया कि क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2023 वर कावेरी 6,15,000 एंड ताप्ती 3,60,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एज पर पार्टनरशिप डीड। यानी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद का ये कैपिटल दिया है, दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल दिया है। और यहाँ तो खैर बोल ही रहा कि क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सेकंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर कावेरी 10,000 पर मंथ। ठीक है, देखो 10,000 पर मंथ कावेरी विड्रॉ कर रही है। इसका मतलब 1 साल का कितना हो जाएगा, तो 10,000 इंटू 12 कर लेंगे तो हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, और ताप्ती का कह रहा है कि 15,000 पर क्वार्टर, तो 15,000 इंटू 4 कर लेंगे तो इनका आ जाएगा कितना, 60,000। ठीक है, तो कावेरी का ड्राइंग कितना हो जाएगा 1,20,000 और ताप्ती का हो जाएगा कितना, 15,000। ठीक है, तीसरे केस में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू देम। ये देखो नया पॉइंट है, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया गया एज पर पार्टनरशिप डीड। किस रेट से, 5% पर एनम के रेट से ऑन ओपनिंग कैपिटल, वो भी ओपनिंग कैपिटल पर। देखो इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड नहीं होता था।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा अलग तरीके से ये कैलकुलेट होगा, अभी हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल देखिए फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि डिविजिबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹3,15,000, यानी जो डिविजिबल प्रॉफिट था उस 3,15,000, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर। आइए देखिए इसका आंसर। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे कंपुटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्लोजिंग कैपिटल दिया होता है उसको लिखते हैं, जैसा कि दिया था कावेरी का 6,15,000 और ताप्ती का 3,60,000। फिर इसमें क्या करते हैं, ड्राइंग को ऐड बैक कर लेते हैं। 1,20,000 मैंने कैलकुलेट किया था, कावेरी का आया था और ताप्ती का आया था 60,000 रुपया, ठीक है। और जो प्रॉफिट था 3,15,000, इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, इसको माइनस कर देंगे। तो कावेरी का अगर हम 2:1 में 3,15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कावेरी के हिस्से में आएगा 2,10,000 और ताप्ती के हिस्से में आएगा 1,05,000, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करने के बाद, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, देखो 6,15,000 प्लस 1,20,000 जो भी आएगा उसमें से 2,10,000 माइनस कर देंगे तो 5,25,000 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ताप्ती का कर लेंगे तो 3,15,000 आएगा। लेकिन याद रखना ये जो अमाउंट आया ये ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स आया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड कर दिया गया, यानी वो जो है इस कैपिटल में इंक्लूडेड है। देखो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक सादा पेज अगर मुझे मिल जाए, हाँ यहाँ पे देखो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का देखो ये फॉर्मेट होता है, एक सेकंड गाइस, ये देखिए ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी करके जो भी है, मान लो 100 रुपया है। फिर हम इसमें हम दिखाते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो ये 5 है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% था तो हम 5 ले रहे हैं। इसके बाद जो ड्राइंग होता है वो हम डेबिट में दिखाते हैं और जो प्रॉफिट पे अप्रोप्रिएशन आता है वो यहाँ दिखाते हैं। तो खैर हम इसकी बात नहीं करेंगे ड्राइंग और प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन की। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया गया है वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया गया, लेकिन उस ओपनिंग कैपिटल में जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी शामिल है। तो यहाँ तक, यानी यहाँ तक का कैपिटल लिया गया है, यानी ओपनिंग बैलेंस को लिया गया है ओपनिंग कैपिटल को, प्लस उसमें इंक्लूड है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका मतलब ये, इसका अगर हम टोटल करें तो 105, यानी 105 वाली वैल्यू पर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि ये जो वैल्यू दी है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन में देखो कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ ये रहा, ये रहा ये जो 5,25,000 है, ठीक है, और ये जो 3,15,000 है, एक सेकंड, हाँ अब देखिए ये जो 5,25,000 है और ये 3,15,000 है, ये जानते हो कौन सी फिगर, ये 105 की फिगर है। यानी देखो ओपनिंग कैपिटल को हमने क्या माना था 100 और इसको क्या माना था 5, यानी ये 105 है। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा सा अलग तरीके से निकलेगा। यहाँ देखिए जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ कावेरी निकालना है तो 5,25,000 इंटू 5 अपान 105 हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये 105 के बराबर दे रखी है ना। क्योंकि देखो क्या कह रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है वो ओपनिंग कैपिटल का पे करना है, लेकिन उस ओपनिंग कैपिटल पे जिसपे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड है। तो अगर मान लो ओपनिंग कैपिटल 100 था और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस 5% है, तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, मतलब अगर हम कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी कैलकुलेट इंक्लूड करें तो 105 हो जाएगा। इसीलिए इस 5,25,000 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 105 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से, तो आ जाएगा कितना, 25,000। इसी तरीके से जब हम ताप्ती का निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो ये जो 3,15,000 ये किसके बराबर है, 105 के बराबर है। तो 105 से डिवाइड कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 15,000। ठीक है, तो गाइज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। थोड़ा सा अलग है पिछले क्वेश्चन से। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने दिखा दिया 25,000 कावेरी का और 15,000 इनका। अब इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, यानी 5,25,000 में से 25 माइनस कर देंगे, 5 लाख, ये आ गया आपका क्या, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इसी तरीके से 3,15,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो 3 लाख ये जो आया ये भी क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया। ठीक है, देखो ये 5 लाख आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो अगर आपको पता है ना ये जो 5,25,000 है ये किसके बराबर है,
105 के बराबर है, और इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, हमें 100% वैल्यू निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी डायरेक्ट हमारा कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। तो जैसे भी मन करे आप वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉर्मेट के थ्रू लगाना था, इसलिए हम एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाएंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन में लगा रखा है। ठीक है, आइए इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखो इसमें कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2024। यानी ये एक बैलेंस शीट रखी है जो कि 31 मार्च 2024 की है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बैलेंस शीट में जो कुछ भी दिया है वो एट द एंड ऑफ द ईयर का, यानी क्लोजिंग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो कैपिटल दिया है ये कौन सा कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, जो कि निकालना भी है। इसके बाद नीचे करा कि द प्रॉफिट्स ऑफ ₹50,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम एंड विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, नीचे दिया हुआ है 12% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू ₹1 लाख और बी का 50,000 दिया है। आपसे कह रहा कि पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। ठीक है, और नीचे ये लिखा कि सो योर वर्किंग क्लियरली। ठीक है, तो देखो दो चीज़ें यहाँ पे देना भूल गया है क्वेश्चन में। एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था वो नहीं दिया गया, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो भूल गए, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था वो भी भूल गए। तो आइए सबसे पहले हम वर्किंग नोट कर लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि वर्किंग नोट बोला है सेपरेटली अलग से करने को। तो सबसे पहले वर्किंग नोट हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्लोजिंग कैपिटल उसको लिख लेंगे एज इट इज 6 लाख और 4 लाख। फिर क्वेश्चन में ड्राइंग भी दिया था, तो ड्राइंग को हम जोड़ लेंगे। 1 लाख दिया था ए का, और बी का दिया था कितना, 50,000। और प्रॉफिट जो कि 4,50,000 दिया था, इसको बांटा गया था 2:1 में। इसको निकाल लेंगे तो ए के हिस्से में 3 लाख आएगा और बी के हिस्से में 1,50,000। इसको माइनस कर देंगे तो पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा कितना, 4 लाख और 3 लाख। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है कितना, 9% पर एनम के रेट से। तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36,000, और 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27,000। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आइए वर्किंग नोट नंबर सेकंड देख लेते हैं, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करना है। देखो ए कितना विड्रॉ किया था, 1 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। और क्वेश्चन में देखो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, जो देखो ड्राइंग का जो रेट दिया है वो 12% पर एनम लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था अगर कभी भी रेट ऑफ परसेंटेज के साथ पर एनम लिखा हो तो ऐसे केस में, और अगर क्वेश्चन में डेट ना गिवन हो, तो हम ऑन एन एवरेज पीरियड जो लेते हैं वो 6 मंथ का लेते हैं, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 6 महीने लिया गया। ठीक है, 6/12 तो 6,000 आ जाएगा। इसी तरीके से बी का 50,000 का 12% और 6 महीने का, इसका आ जाएगा कितना, 3,000। ठीक है, तो 6,000 और 3,000। आइए अब इसका क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या गलती कर दिए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो वो दे देंगे, यानी कि क्रेडिट कर देंगे। कितना, ए का आया था 36,000 और बी का आया था 27,000। दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 63,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर देंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे, जो कि कितना आया था, ए का 6,000 आया था अभी हमने कैलकुलेट किया था, और बी का 3,000। दोनों का टोटल कर लेंगे, आ जाएगा कितना, 9,000। इसके बाद हम नेट अमाउंट निकाल लेंगे। नेट का मतलब क्रेडिट में से डेबिट वाला माइनस कर लेंगे। और एक चीज आप ध्यान से देखिए, क्रेडिट वाला अमाउंट यहाँ ज्यादा है दोनों का, तो बैलेंस कर माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो भी क्रेडिट ही रहेगा। जैसे कि ए का क्रेडिट बैलेंस 36,000 है, जबकि डेबिट बैलेंस 6,000 है, तो 36,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 30,000। इसी तरीके से 27,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो क्रेडिट बैलेंस कितना आ जाएगा, 24,000। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 30,000 और प्लस 24,000 ये दोनों जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 54,000। इसका मतलब जो गलतियां हुई हैं वो 54,000 में हुई हैं। तो अब इस 54,000 को क्या करना है, हमें PSR में बांट देना है। तो 54,000 को अगर हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, यानी कि डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ क्रेडिट बैलेंस दिया था, तो अब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ए के हिस्से में आएगा 36,000 और बी के हिस्से में आएगा 18,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 54,000। फिर इसके बाद इसका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। तो देखो
ए का क्रेडिट बैलेंस कितना है 30,000, जबकि डेबिट बैलेंस कितना है 36,000, यानी डेबिट बैलेंस ज्यादा है कितने से 6,000 से, तो ए को हमें क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा 6,000 से। और बी का देखो क्रेडिट बैलेंस दिया है 24,000, जबकि डेबिट बैलेंस दिया है 18,000, यानी इसका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है कितने से 6,000 से, तो हम बी को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। तो देखो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी एस कैपिटल अकाउंट कितना 6,000 एंड 6,000। ठीक है, तो गाइज आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 65 कर लेते हैं। ठीक है, ये भी सिंपल है, कह रहा कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:3। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2024, यानी यहाँ भी एक बैलेंस शीट दी है कब की 31 मार्च 2024 की, यानी यहाँ पे भी जो फिगर दी है वो सब क्लोजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो कैपिटल दिया है वो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। और नीचे कह रहा कि प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट, देखो यहाँ लिखा विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी पार्टनर्स को 6% के रेट से इंटरेस्ट देना था वो भूल गए। और आगे करा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी पार्टनर्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 10% के रेट से वो भूल गए। एंड सैलरी टू बी एट द रेट ऑफ 5,000 पर मंथ, और बी को सैलरी भी देना था वो भी भूल गए। आगे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 40,000, बी विड्रू 20,000, तो ए और बी का ये विड्रू क्या कहते हैं विड्रू अमाउंट हो गया। ठीक है, यानी ए ने 40,000 का विड्रू की रखा है और बी ने 20,000 का विड्रू कर रखा है। नीचे करा शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। तो आइए सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं ओपनिंग कैपिटल के लिए, ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है क्लोजिंग कैपिटल कितना, ए का 4,90,000 और बी का दिया है 3 लाख। ठीक है, तो उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ड्राइंग हमेशा की तरह हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, ए का 40,000, देखो यहाँ 4,000 लिखा ना, ये 40,000 है, और बी का कितना है 20,000। ठीक है, और प्रॉफिट 2 लाख का दिया था जो कि 2:3 में बांटा गया था, तो उसको हम बांट देंगे। तो 2 लाख का 2:3 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के हिस्से में 80,000 आएगा और बी के हिस्से में 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एडजस्ट कर लीजिए, 4,90,000 प्लस 40,000 5,30,000 और 80,000 माइनस कर देंगे तो 4,50,000 बचेगा। इसी तरीके से बी का 3 लाख प्लस 20,000 3,20,000 और 3,20,000 में से 1,20,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 2 लाख। तो ये आ गया अपना ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब इस पे हम क्या निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था 6% के रेट से, तो 4,50,000 का 6% निकालेंगे 27,000 आ जाएगा, और 6% निकाल लेंगे 2 लाख का तो आ जाएगा 12,000। ठीक है, इसके बाद वर्किंग नोट सेकंड कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रिगार्डिंग। तो देखो ए का ड्राइंग कितना था 40,000, कितना रेट है 10%, और क्वेश्चन में 10% के साथ पर एनम वर्ड भी लिखा था, लेकिन क्वेश्चन में कोई डेट नहीं था, तो इसलिए हम ड्राइंग कितने मंथ का चार्ज करेंगे 6 महीने का। तो ए का ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा 2,000। इसी तरीके से बी का कैलकुलेट कर लेंगे 20,000 का 10% 6 महीने का तो आ जाएगा 1,000। ठीक है, बस इसके बाद टेबल बना लीजिए। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे देना, वो दे देंगे। तो ए का आया था कितना 27,000 और बी का 12,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 39,000। बी को सैलरी देना भूल गए थे 5,000 पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है, अब इसके बाद टोटल क्रेडिट अमाउंट निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 चीजें थी जो क्रेडिट करनी थी। तो ए का तो 27,000 ही आ जाएगा, और बी का 12,000 और प्लस सैलरी 60,000 72,000, और सी का आ जाएगा टोटल का आ जाएगा 99,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना था हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, तो वो चार्ज कर लेंगे। ठीक है, तो चार्ज करने का मतलब डेबिट कर देंगे। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था 2,000 और बी का कितना आया था, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, बी का 1,000 आया है। गलती से देखो ये 2,000 लिखा हुआ है, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, ये 2,000 नहीं है, ये आपका 1,000 है। ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूँ, ये आपका 1,000 है 2,000 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2,000 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसका नेट अमाउंट निकाल लेंगे। तो नेट अमाउंट देखो कैसे आएगा, यहाँ देखो कितना है क्रेडिट में 27,000 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 27,000 है, तो 27,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे तो हमारा क्रेडिट बैलेंस बचेगा कितना 25,000 का। इसी तरीके से बी का देखो यहाँ कितना था 72,000
और 72,000 में से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000, ये 2,000 नहीं है, 1,000 माइनस कर देंगे 72,000 में से, तो आ जाएगा कितना आपका 71,000। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इस 25,000 को प्लस 71,000 को ऐड कर लेंगे तो 96,000 आ जाएगा। यानी गलतियां जो थी वो 96,000 के अमाउंट में थी। तो अब हम क्या करेंगे, इस 96,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे PSR में, यानी कि 2:3 में बांट देंगे। तो ए के हिस्से में 38,400 आ जाएगा और बी के हिस्से में 57,600 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एडजस्ट करें अगर, तो देखो ए का क्रेडिट बैलेंस कितना है 25,000, जबकि डेबिट बैलेंस कितना है 38,400। यानी जो ए है उसका कौन सा बैलेंस ज्यादा है, डेबिट बैलेंस ज्यादा है। ठीक है, कितना 13,400 से, तो ए को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और सी का देखो क्रेडिट बैलेंस कितना 71,000 और जबकि डेबिट बैलेंस कितना 57,600। यानी ए का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा कितना 13,400 से। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी, एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीएस कैपिटल अकाउंट 13,400 एंड 13,400। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको आज ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मैं उससे एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, वो इस वीडियो को बस 2 से 3 बार देख ले, 100% उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर किसी स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो वो ये क्या कर सकता है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है, या फिर इसी यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल चलता है, उस पर हमें पर्सनली मैसेज कर देगा। ठीक है, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा कि उसको क्या दिक्कत आ रही है, उसकी सारी प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व कर दूंगा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज।